ये वीडियो बनाने की मुझे जरूरत तब महसूस हुई जब एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 10th का, क्या उसमें वही पेपर रहेगा जो हम लोगों ने दिया है। तो भाई इस लेवल के डाउट्स हैं और भी बहुत सारे डाउट्स हैं। मैंने उनकी समरी बनाई, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को छांटा है और कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं। वो सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके भी दिमाग में आते हो, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम को लेकर के क्या क्या चीजें होने वाली हैं और क्या क्या डाउट्स हैं। तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि पेपर कैसा आएगा। पेपर कैसा आएगा इन सेंस कि मतलब टफ आएगा, इजी आएगा, जैसा था वैसा आएगा, है ना। तो उस पर हम बात करेंगे। कॉपी चेकिंग कैसी होगी, सेकंड बोर्ड की कॉपी चेकिंग क्या हमारे फाइनल एग्जाम के जैसी होगी या सेकंड बोर्ड का कॉपी थोड़ा बहुत हार्ड होगा चेकिंग, या फिर थोड़ा सा लेनियंट होगा, थोड़ा सा आसान तरीके से चेक होगा, उस पर बात करेंगे। नंबर कम भी हो सकता है क्या, मतलब आप एग्जाम देकर के आए और आपके रिजल्ट में नंबर कम होकर के आ सकता है क्या, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है। सेंटर सेम रहेगा कि नहीं, मतलब जो एग्जाम सेंटर आपका होने वाला है वो पहले वाला ही रहेगा या बदल जाएगा, इस पे भी बात करेंगे। और एग्जाम छोड़ दिए तो क्या होगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। फिलहाल मैं बारी बारी से क्लियर कर ही देता हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज, पेपर कैसा आएगा। तो पेपर जो है वो आपके मेन एग्जाम से टफ तो नहीं आएगा, मेन एग्जाम जैसा ही होगा जैसा कि पेपर आप देकर के आ चुके हो। क्वेश्चंस बदले होंगे लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी यानी कि जो टफनेस होगा वो उसके बराबर हो गया, उससे नीचे होगा, उससे ज्यादा टफ नहीं होगा। क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट के भी बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो फेल हो चुके होते हैं मैथ में, जिनका 10 नंबर 8 नंबर आया हुआ है, वो बच्चे भी वो एग्जाम देंगे। तो उतना टफ पेपर ये होगा नहीं फिलहाल, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई क्या कर सकती है कि उसी टफनेस को मेंटेन कर सकती है जो एग्जाम में था। फिलहाल उससे ज्यादा टफ नहीं होने वाला, तो डरने की बात नहीं है। अगर आप उस लेवल पे आ चुके हो तो आपके लिए पेपर आसान लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो टफ ज्यादा नहीं होने वाला है, दैट इज द थिंग। उसके बाद से कॉपी चेकिंग कैसी होगी, मैं एक बात बताता हूं। देखो, सेकंड बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, उसमें या तो बच्चा अपने मार्क्स को इंप्रूव कर रहा है ना, या तो अपने आप को पास कर रहा है। ये दो चीजें होती है, या तो इंप्रूवमेंट के लिए डालते हैं या तो पास के लिए डाल रहे हैं बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉपी आपने अच्छे से लिखी और आप इंप्रूवमेंट देना जा रहे हो तो कॉपी में भरा भरा देखेगा ना एग्जामिनर, तो आपको नंबर देगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा पास हो चुका है, ये अपना इंप्रूवमेंट के लिए भर रहा है, तो उसमें आपको नंबर्स मिलेंगे। यानी कि कॉपी थोड़ा सा इजी वे में चेक होगा, थोड़ा सा नंबर दे दे करके लोग चेक करेंगे। पास करना रहता है तो बच्चे का, जैसे मान लो आप जो बच्चा 10 नंबर 12 नंबर फाइनल में पाया, एक महीने में कितनी तैयारी कर लेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर वो कंटेंट लिख देता है तो उसको पास कर देते हैं लोग। मैंने अब तक कंपार्टमेंट देने वाले किसी बच्चे को फेल होते हुए नहीं देखा है। अब आपके केस में कुछ और हो जाए तो अलग बात है, बट अब तक तो मैंने नहीं देखा है, राइट। तो कॉपी चेकिंग काफी इजी गोइंग होता है, आप बहुत आराम से इसमें जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने फाइनल एग्जाम में 60 स्कोर किया है तो इसमें आप 70 यानी प्लस 10 नंबर और आप जोड़ सकते हो। अगर आप एक महीना सीरियसली पढ़ करके जा रहे हो तो 10-20 नंबर आपका बढ़ना बढ़ना तय हो जाएगा, ठीक है। नंबर कम भी हो सकता है क्या, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम जो है, मतलब सेकेंड बोर्ड एग्जाम जो है, उसमें अगर आप कम नंबर भी स्कोर कर लेते हो बाई चांस, तो आपका वही नंबर रहेगा जो हाईएस्ट रहेगा। मतलब पुराने वाले नंबर में, मान लो आपने पुराने वाले एग्जाम में 50 नंबर स्कोर किया था और इसमें 40 कर लिए, तो ये 50 नंबर ही उस मार्कशीट में रहेगा, 40 नहीं आएगा। तो किसी भी हाल में ये नंबर जो है वो कम नहीं हो सकता है। अगर आपने 50 की जगह पे 60 स्कोर कर लिया है तो 60 स्कोर कर लिया तब तो ये 60 आ जाएगा। लेकिन अगर 40 स्कोर किया है तो ये 50 एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि नंबर कम होने का कोई चांस ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबर कम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए आप एग्जाम बेफिक्र होकर के दो, जितना आ रहा है उतना दो, खुले मन से दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सेंटर सेम रहेगा क्या, सेंटर सेम रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि एडमिट कार्ड ना आ जाए। एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सेंटर सेम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट अस कम टू द क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आ जाने दो, उसके बाद से फिर पता चल जाएगा। एग्जाम छोड़ दिए तो क्या होगा, एग्जाम छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। एग्जाम छोड़ने पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपका पुराना वाला जो नंबर है वही चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि एब्सेंट लग जाएगा या फिर आपका जीरो चढ़ जाएगा। एग्जाम छोड़े तो जो पुराना वाला नंबर था, जो मेन एग्जाम का नंबर था, वही नंबर आपके मार्कशीट में आ जाएगा। तो आप हाँ एग्जाम छोड़ सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप एग्जाम छोड़ सकते हो। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर भर दिए हो ना तो दो दिन पढ़ के रिवाइज करके जाके दे दो यार पेपर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि तुम कम नंबर स्कोर करोगे उससे, और क्या। लेकिन कम से कम जाओगे, पेपर दोगे, हो सकता है कि कुछ आते हुए क्वेश्चन आ जाए और तुम उसमें अच्छा कर जाओ। तो एटलीस्ट 2-3 दिन पढ़ करके जाके एग्जाम दे दो, है ना। छोड़ना मत, इस तरह के अगर फॉर्म भर दिए तो छोड़ना मत। तो यही सारे क्वेश्चंस थे मेजर फॉर्म में मेरे पास जो आए थे। बाकी अगर आपके भी डाउट होंगे, कुछ आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे, आपकी भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, तो जरूर 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 से पूछ लीजिएगा। मैं उससे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल आप पढ़ते रहिए और आगे 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 बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड का सेकंड एग्जाम। अच्छा करो, भगवान करे कि जो आपका रिजल्ट आए वो आपके मन मुताबिक आए और पहले एग्जाम से ज्यादा बेहतर आए।
टेक केयर, बाय बाय।